पाकिस्तान से आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आई। BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक पूरी की पूरी ट्रेन को ही अगवा कर लिया। उनकी ओर से ट्रेन में जो 100 लोग बैठे थे, ख़ास तौर पर वैसे तो 400 लोगों को उनकी ओर से अगवा किया गया है, लेकिन जो 100 थे वो आर्मी प्रोफेशनल्स थे, जो कि पाकिस्तान की आर्मी से जुड़े हुए लोग थे, वहाँ के सैन्य अधिकारी थे, पाकिस्तानी आर्मी के जवान थे। क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है तो सब अपने घर की तरफ जा रहे थे ट्रेन में सवार होकर। और ये भनक पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उसको बहुत अच्छे से थी कि उस ट्रेन में वो तमाम आर्मी के लोग बैठे हुए हैं। तो उन्होंने एक प्लान तैयार किया। प्लान उनका ये था कि अगर वो उन आर्मी प्रोफेशनल्स को, यानी कि पाकिस्तान आर्मी के जो जवान वहाँ पर उस ट्रेन के ज़रिए अपने अपने घरों तक पहुँचना चाहते हैं, उनको अगर वो अगवा कर लेंगे, उनको अगर वो किडनैप कर लेंगे, उनको अपनी गिरफ्त में अगर कर लेंगे तो अपनी मांगों को वो आसानी से मनवा सकते हैं। BLA अपनी मांगों को आसानी से मनवा सकता है और यही प्लान उन्होंने वहां पर किया। जैसे ही वो ट्रेन जाफर एक्सप्रेस एक टनल के अंदर घुस रही थी, तभी अचानक से ट्रेन के ठीक सामने गोलीबारी शुरू हो जाती है। 8 बलूच आर्मी के कुछ लोग वहां पर खड़े होते हैं, उनकी ओर से गोलीबारी की जाती है। सबसे पहला टारगेट था ड्राइवर। ट्रेन के ड्राइवर को मार गिराया गया। ड्राइवर को जब मार गिराया गया तो ट्रेन को हाईजैक करना आसान हो गया, क्योंकि ड्राइवर ने अचानक से उस ट्रेन को रोक दिया और तमाम जो BLA के लोग थे वो ट्रेन के अंदर घुस गए। अफरा तफरी मची वहाँ पर। अंदर जाकर BLA की जो आर्मी थी, BLA के जो लोग थे, उनकी ओर से पूछा गया कि कौन कौन बलूच हैं। जो बलूच थे उनको छोड़ दिया गया, उनको रिहा कर दिया गया, क्योंकि उन्हीं लोगों के लिए लोग काम करते हैं, बलूच लिबरेशन आर्मी। उनको रिहा कर दिया गया। जो महिलाएँ थी उनको रिहा कर दिया गया, जो बच्चे थे उनको रिहा कर दिया गया। और वहाँ पर बचे रह गए पाकिस्तान के आर्मी के बड़े अधिकारी और पाकिस्तान के आर्मी के जवान। उन्हीं को अगवा किया गया है। देखिए, बहुत बड़ी बात है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन ये किया है, अपनी ताकत दिखाई है। जब पूरे पाकिस्तान में खबर चल रही थी कि अब बलोच आर्मी धीरे धीरे ढीली हो रही है, कमज़ोर पड़ रही है, उसका जो दबदबा है वो कम होता चला जा रहा है, तो उस वक्त पर ये बड़ा हमला उसकी ओर से किया गया। हमले के बाद पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया और पाकिस्तान की सरकार को एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है कि हमारी मांगें अब उनको माननी पड़ेंगी, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, अगर उनके पीछे पाकिस्तान की आर्मी के लोग छोड़े जाते हैं, उनको जो पाकिस्तान की आर्मी के लोग उनकी ओर से अगवा किए गए हैं, उनको बचाने के लिए उन पर अगर हमले होते हैं, बलूचों पर अगर हमले होते हैं, BLA पर अगर हमले होते हैं, तो 100 लोग जो बंधक बनाए गए हैं उनकी ओर से, उनको भी मार दिया जाएगा। ये धमकी BLA ने दी है। देखिए, तो अभी तक जो खबर थी वो मैंने आपको बताई। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर BLA क्या है, क्यों ये बलूचों के लिए काम कर रहा है, बलोच कौन है, बलूचिस्तान क्या है, पाकिस्तान से कैसे अलग है, पाकिस्तान क्या इनकी मांगे नहीं सुनता, और इनकी जो मांगे हैं वो हैं क्या, ये क्या मांग रहे हैं। सबसे पहले आपको समझा देती हूँ एक आसान भाषा में। BLA, जैसे मैंने आपको बताया, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इसका फुल फॉर्म है। ये एक संगठन है जिसको आतंकवादी संगठन नहीं कहेंगे, एक अलगाववादी संगठन है। इनकी सोच अलग है, अलगाववादी हैं, अलग सोच के साथ चलते हैं, अलग सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। जो पाकिस्तान के कानून हैं इनकी ओर से बहुत ज़्यादा नहीं माने जाते। इन्होंने एक संगठन तैयार किया था लगभग तभी जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 1948 में, 1948 में। तभी से इनका जो विद्रोह था वो शुरू हो गया था, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि बलोचों का खास ख्याल पाकिस्तान की सरकार नहीं रखती। अब बलोच कौन है ये भी आप समझिए। ये नक्शा मैंने आपके सामने खोला है पाकिस्तान का। सबसे पहले आपको पाकिस्तान का नक्शा समझना पड़ेगा बलूचिस्तान को समझने के लिए। ये पूरा पाकिस्तान का नक्शा है और बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रांत है पाकिस्तान का। ये जो हिस्सा पूरा आप देख रहे हैं, ये पूरा बलूचिस्तान है, ये पूरा बलूचिस्तान है। और यहीं से आई है BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ये जो संगठन है ये यहीं से आई हुई है। अब इसके जितने भी लोग हैं वो इसी एरिया में ज़्यादातर काम करते हैं, और उनका ये कहना है कि बलूचिस्तान का जो क्षेत्र है ये बाकी पाकिस्तान का हिस्सा है। देखिए, ये पाकिस्तान पूरा ही है। इतना हिस्सा 44% जो क्षेत्र है, ज़मीनी क्षेत्र, वो बलूचिस्तान में ही आता है पाकिस्तान का। सबसे बड़ा प्रांत वहाँ का माना जाता है। बड़ी आबादी वहाँ पर रहती है, 25 करोड़ के आसपास वहाँ पर लोग रहते हैं। तो सोचिए, इनका ध्यान भी तो सरकार को रखना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की सरकार फ़ायदा उठाती है बलूचिस्तान का। अब बलूचिस्तान आखिर क्यों महत्वपूर्ण है पाकिस्तान के लिए, ये समझिए। बलूचिस्तान में दरअसल बहुत सारे खनिज खदानें हैं वहाँ पर। सोने की खदानें हैं, कोयले की खदानें हैं, इसके अलावा स्टील की खदानें हैं, जो नेचुरल गैस है उसकी खदानें वहाँ पर हैं।
तो पाकिस्तान की सरकार को ऐसा लगता है कि वहाँ से वो इन खदानों का उपयोग करके अपनी इकॉनमी बूस्ट कर सकती है, और होता भी ऐसे ही है। अक्सर बलूचिस्तान वहाँ की सेना जाती है, बलूचिस्तान पहुँचती है पाकिस्तानी सेना, और वहाँ पर जितने भी उनके साइंटिस्ट हैं या जो भी उनका माइनिंग डिपार्टमेंट है वो वहाँ से खनिज उत्पादों को निकालता है और विदेशों में बेचता है या फिर अपने लिए उपयोग करता है। लेकिन बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि उनकी जो प्रकृति है, उनका जो क्षेत्र है, उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है और उसका फ़ायदा उनको नहीं मिल रहा, और यही कारण है कि वो विद्रोह करते हैं। वो पाकिस्तान की सरकार से कहते हैं कि हमारा भी ध्यान आप दीजिए, आप हमारे यहाँ से सामान तो ले जाते हैं लेकिन हमारा आप ध्यान, हमारे अधिकारों का ध्यान, हमारे हक का ध्यान उस तरीके से नहीं रखते। यही मांग को लेकर बलोच लिबरेशन आर्मी यहाँ पर बनी, क्योंकि उनके अधिकारों की मांग बहुत ज़्यादा उठने लगी थी। तो बलोच लिबरेशन आर्मी का जो गठन हुआ था एक तरीके से ये आज़ादी के बाद से ही शुरू हो गया था, लेकिन धीरे धीरे 1970 के आसपास, 2000 के आसपास बहुत ज़्यादा विद्रोह वहाँ पर देखने को मिला, और धीरे धीरे जब परवेज़ मुशर्रफ सत्ता में आए तो उसके बाद से विरोध अचानक से और ज़्यादा बढ़ गया, और उसके बाद BLA और ज़्यादा एक्टिव होती चली गई। लेकिन हाल में खबरें सामने आई थी कि BLA अब कमज़ोर पड़ रही है। जब 1500 एक बार उनके पास जवान थे, अब वो मात्र 600-500 ही रह गए हैं। लेकिन BLA ने एक बार फिर से दर्शा दिया है कि उनकी ताकत अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो ये आपने समझ लिया कि आखिर क्यों पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान का पूरा फ़ायदा पाकिस्तान उठाता है। इसके अलावा वहाँ पर ग्वादर बंदरगाह भी है, ग्वादर पोर्ट भी वहाँ पर है। इस क्षेत्र में जो ग्वादर पोर्ट है, देखिए ये ग्वादर पोर्ट है जो कि अरेबियन सी से जोड़ता है पाकिस्तान को, यानी कि व्यापार करना बहुत आसान हो सकता है पाकिस्तान के लिए यहाँ से, और व्यापार करता भी है पाकिस्तान यहाँ से। इसके अलावा चाबार पोर्ट भी यहीं पर मौजूद है, चाबार पोर्ट भी अरेबियन सी से सीधे सीधे जुड़ता है। इसके अलावा CPEC का जो प्रोजेक्ट है, चीन का जो प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के साथ मिलकर इकोनॉमिक कॉरिडोर का, वो भी इसी बलूचिस्तान से होते हुए जाता है। तो बलूचिस्तान की अहमियत तो बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान इस बात को अच्छे से जानता है। पाकिस्तान में जितनी भी सरकारें आई वो भी बहुत अच्छे से इस बात को जानती हैं, लेकिन वो इस बात को जानती ज़रूर हैं, बलूचिस्तान का फ़ायदा भी उठाती है, लेकिन बलूचिस्तान के नागरिकों को बदले में कुछ नहीं देती। और यही वजह है कि वहाँ पर जो लोग हैं वो मजदूरी करने को मजबूर हैं एक तरीके से। उनके पास खाने पीने की बहुत समस्या होती है, उनको नौकरी की बहुत समस्या होती है, क्योंकि पाकिस्तान के बाहर से लोग आते हैं, बलूचिस्तान के बाहर से लोग आते हैं, वहाँ पर खनिज उत्पाद उनको निकाल कर वो अपने साथ ले जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की प्रकृति भी इफेक्ट इससे हो रही है। इसीलिए ये विद्रोह और ज़्यादा बढ़ा, और बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा आज हो गया है कि BLA की ओर से एक ट्रेन पूरी हाईजैक कर ली गई है। अब ये जो बलूचिस्तान है, ये आपने समझ लिया क्या है, BLA आपने समझ लिया क्या है, पाकिस्तान के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, ये आपने समझ लिया। साथ साथ आप ये भी समझिए भारत के लिए भी कैसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर चाबार पोर्ट है। तो व्यापार करना, देखिए ये भारत है, ये हिस्सा भारत का है। हमारा राजस्थान, ये राजस्थान की सीमा लगती है, गुजरात की सीमा लगती है, अरेबियन सी हम शेयर करते हैं पाकिस्तान और भारत दोनों। तो ये जो ग्वादर बंदरगाह है, यहाँ से हम गुजरात से हम अपना जो व्यापार है वो बढ़ा सकते हैं पाकिस्तान के थ्रू बाकी देशों के साथ। देखिए अब बाकी देश कौन कौन से हैं, जो मिडिल एशियाई देश हैं, मध्य एशियाई देश हैं, उन पे हमें फ़ायदा मिल सकता है। जैसे UAE में हमें फ़ायदा मिल सकता है, ओमान, बहरीन, कतर, ये तमाम देश हैं जिनके ज़रिए हम पाकिस्तान के इस बंदरगाह से हम खुद को जोड़ सकते हैं, हम भारत को जोड़ सकते हैं, भारत का व्यापार बढ़ा सकते हैं। इसी वजह से ये बलूचिस्तान ना केवल पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये बलूचिस्तान भारत के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, ताकि रणनीतिक साझेदारी यहाँ से बनी रहे। और पाकिस्तान के लिए इस वक्त ज़रूरी ये है कि वो बलूचिस्तान पर पूरी तरीके से निगाह बनाए, क्योंकि अगर उसको अपनी अर्थव्यवस्था सुधारनी है तो बलोचों के साथ संगठित रहना पड़ेगा, उनको सुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने उनको नहीं सुना तो देखिए बहुत दूर नहीं है अफगानिस्तान, यहाँ से अफगानिस्तान की सीमा भी बलूचिस्तान से लगती है, ईरान की सीमा भी बलूचिस्तान से लगती है। और पाकिस्तान का बहुत अच्छा रवैया ना अफगानिस्तान के साथ रहा है। शुरुआत में तो तालिबान के साथ बहुत अच्छे उसके रूट्स रहे, लेकिन बाद में अब सब कुछ बिगड़ता हुआ दिख रहा है। TDP वहाँ पर बहुत तरीके से एक्टिव है। ईरान के साथ भी पाकिस्तान का जो संबंध है बहुत अच्छा नहीं है। तो अगर पाकिस्तान की सरकार ने इस बार बलूचों को नहीं सुना, BLA को अगर नहीं सुना, उनकी मांगें नहीं मानी गई, तो बहुत बड़ा राजनीतिक फेरबदल हो सकता है पाकिस्तान के अंदर। ईरान बलूचिस्तान के साथ आ सकता है। इसके अलावा जो अफगानिस्तान है, जो तालिबान है, वो भी बलूचिस्तान के साथ अगर आया तो ये बहुत बड़ा संकट पूरे पाकिस्तान के लिए होगा।